अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन कार ड्राइविंग थ्योरीज़ की वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ मैंने प्लेलिस्ट शेयर की हुई है। तो कुछ लास्ट वीडियोस रहती थी, तो मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये 1 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक का लास्ट जो लेसन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। देन 1 अप्रैल 2024 के जो क्वेश्चन है, सॉरी 1 अप्रैल 2024 के, और देन 1 अक्टूबर 2024 के क्वेश्चन है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएच फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। ओके जी, पहला सवाल है जी, व्हाट शुड यू नोट व्हेन ड्राइविंग ए कार आफ्टर कपलिंग ए ट्रेलर कैरावान टू इट। आपने क्या नोट करना है जब आप ड्राइव करते हैं कार को, जब आप ट्रेलर को कार के साथ कपलिंग करते हैं, खींचते हैं, अटैच अटैच करते हैं। तो कहता है द ट्रेलर कैरावान मीन्स, ट्रेलर को जो खींचना होता है कार के साथ उसका मतलब ये है दैट when taking left or right turn the necessary cornering radius is reduced। कॉर्निंग रेडियस का मतलब होता है जो जगह आपको चाहिए होती है ना, वो कहता है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस तो नहीं होती ना, जब आप कार के साथ ट्रेलर खींचेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा जगह चाहिए ना टर्न करने के लिए, घूमने के लिए। तो पहला तो गलत है, आपकी रेस की कैपेसिटी कम होगी। कार जब ट्रेलर खींचेगी कैपेसिटी कम होगी रेस की, आपकी ओवरटेकिंग का डिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। जब आप ओवरटेक करेंगे किसी चीज़ को तो फिर आपको टाइम लगेगा ना। यू आर ड्राइविंग विद इन बिल्ट अप एरिया ड्यूरिंग डार्कनेस, आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं। अनकमिंग ड्राइवर आर फ्लैशिंग देयर हेडलाइट, अगला आपको लाइटें मार रहा है एज वार्निंग टू यू, वार्निंग के तौर पे। व्हाट माइट दिस मीन इन दिस, इसका क्या मतलब है अगला आपको लाइटें मार रहे हैं। माई व्हीकल इज डैजल अनकमिंग व्हीकल, आपकी गाड़ी अगले को डैजल कर रही है। या तो आपकी फुल लाइट बाद दफ़ा नहीं ऑन होती, लेकिन फिर भी आपको अगर आपको लाइट मारता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी लाइट की जो एडजस्टमेंट है वो गलत है और अगले को आपकी लाइट जो है वो तंग कर रही है। अब ये तो नहीं इसका मतलब ना कि हमें वो ये कह रहा है कि अपनी फुल लाइट ऑन करो, ये तो गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपनी लाइट ऑन करना भूल गए, आई हैव फॉरगॉटन टू स्विच ऑन माई डिफॉल्ट लाइट, कि हम अपनी लाइट हमने ऑन नहीं की, ये वजह हो सकती है अगला आपको लाइटें मार रहे हैं। द इंडिकेटर लैंप ऑफ योर कार इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESC इज कंटिन्यूसली एलिमिनेटेड, व्हाट माइट दिस इंडिकेट। जो आपका होता है ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो आपको स्टेबल रखता है और आपको बताता है आगे रोड के ऊपर स्लिप भी है, तो ये बेसिकली उसकी लाइट जो है ना वो कंटिन्यूसली एलिमिनेट कर रही है। एक तो होता है ना ऑन ऑफ ऐसे होती है, वो बताती है नीचे स्लिप है, लेकिन जब वो मसलसल ऑन ही हो जाए, बंद ना हो, तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, या तो उसमें डिफेक्ट है, या फिर जो है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाद दफ़ा होता है ना, वो चीज़ जब आप उसको मतलब करते हैं, जब उसको डीएक्टिवेट करते हैं, तब भी ये बाद दफ़ा ऑन रहती है। बाद दफ़ा होता है ना जब किसी चीज़ को आप डीएक्टिवेट करते हैं तो वो मतलब फिर भी ऑन रहती है, सामने ऐसे लाइट ऑन रहती है, या डिफेक्ट है। ऑन का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम होता है ना, ये बेसिकली ऑन ही होता है, पहले ही होता है। मतलब मेरी गाड़ी में है तो मैंने उसे ऑन तो नहीं किया हुआ, जहाँ मेरे टायर जो है जब नीचे स्लिप होती है सर्दियों में, तो जब ज़्यादा कहीं पे होती है तो वो शो करता है कि नीचे रोड के ऊपर जो स्लिप है वो ज़्यादा है। अगर ये ऑन रहे तो इसका मतलब है यहाँ तो डीएक्टिवेटेड है या फिर डिफेक्ट है इसमें। You want to hitch a trailer with maximum authorized mass of over 750 kg to your car, आप एक ट्रेलर खींचना चाहते हैं अपनी गाड़ी के साथ जिसका वजन मैक्सिमम 750 kg है। बट मस्ट यू इंश्योर इन दिस, आपने क्या इंश्योर करना है, क्या पक्का करना है। एक तो ब्रेक केबल आपने उसकी फिट करनी है कार के साथ प्रॉपरली। दूसरा आता है फॉलोइंग कपलिंग, जब आप उसको अटैच करते हैं कार के साथ, दैट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेलर लाइटिंग सिस्टम इज चेक, आपने ये भी चेक करना है कि उसका लाइटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर अटैच है कार के साथ। और तीसरा आता है दैट द हैंडल ऑफ द बॉल कपलिंग मस्ट बी विजुअली एंड मैकेनिकली चेक, जहाँ पे कार और ट्रेलर अटैच होते हैं वो भी प्रॉपरली सही चेक हो कि कार और ट्रेलर आपस में सही अटैच हो गए हैं। यानी पहले दूसरे में तो हो गया ना ब्रेक और लाइट का, और तीसरे में आ गया कि आपने उसको जो अटैच करना है तो वो भी सही चेक हो के अटैच हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर व्हीकल ब्रेक लाइट इज नॉट वर्किंग, आपकी ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही, आप ब्रेक लगाते हैं लाइट ऑन नहीं होती, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, इसका एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपने खुद इसको चेक करना है
मतलब कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या। आई अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉज एंड रिपेयर द फॉल्ट माई सेल्फ। पहले तो खुद चेक करें कि प्रॉब्लम क्या है, अगर फॉल्ट को खुद से रिपेयर कर सकते हैं रिपेयर कर लें, या फिर आप उसको ले जाएं वर्कशॉप। आई अरेंज फॉर ए गराज टू रिपेयर द व्हीकल, या फिर हम उसको गराज ले जाएंगे रिपेयर करने के लिए। लेकिन ये नहीं आएगा कि हम उसमें ब्रेक ऑयल जो है वो डालेंगे, उसको मतलब जो है वो चेंज करेंगे ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल का ब्रेक लाइट के साथ अलग तो नहीं होता ना। वट इज़ द परमिजिबल पे लोड। पे लोड क्या होता है? तो पे लोड जो बेसिकली होता है वो आपका जो होता है वो, यानी कि बाज़ दफ़ा होता है ना, जैसे बाज़ दफ़ा जो चीज़ आप रखते हैं गाड़ी के ऊपर, तो उसमें एक तो आ जाता है जो डिफरेंस होता है बिटवीन द परमिजिबल ग्रॉस मास एंड द अनलोडेड मास। एक तो पे लोड जो होता है ना, ये एक डिफरेंस होता है आपकी गाड़ी का जो टोटल वजन है और जो अनलोडेड, यानी टोटल वजन कितना है अलाउ है, और अनलोडेड आपकी गाड़ी का वजन कितना है और टोटल के साथ कितना अलाउ है, यानी ये आपका आ जाता है, यानी ये होता है बेसिकली पे लोड। दूसरा बेसिकली इसमें आ जाता है जो आपका मैक्सिमम परमिजिबल लोड है, यानी वो एक पे लोड आ जाता है, परमिजिबल पे लोड मैक्सिमम जो आपका परमिजिबल लोड है। और दूसरा ये बेसिकली डिफरेंस भी इसमें आ जाता है कि आपकी गाड़ी का जो वजन के साथ टोटल और अनलाडन जो है, ये आ जाता है बेसिकली आपका पे लोड। Why might a turn assist system not always detect that a cyclist is present? जो टर्न असिस्ट सिस्टम होता है, जब आप टर्न करते हैं, जब आपको बताता है राइट लेफ्ट होते हैं, तो वो अगर काम ना करे या मतलब ना डिटेक्ट करे पीछे साइकिल वाला आ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? या तो सेंसर जो है, शीशा जो होता है वो डैमेज है, जो उसके अंदर सेंसर होता है, या फिर उसके ऊपर कोई डर्ट है, मट्टी धूड़ है, या फिर जो गाड़ियां पार्क हुई होती हैं बाद दफ़ा वो कंसील का मतलब छुपा देती है ना साइकिलिस्ट को। एकदम से साइकिल वाला पार्किंग वाली गाड़ी में से निकलता है तो आपका शीशा जो है वो सेंसर से डिटेक्ट नहीं कर पाता। वट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, सही क्या है? अब यहाँ पे देखें, हमारे राइट साइड पे साइकिल का रास्ता है, सामने से ट्रक आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें साइकिल वाले रास्ते पे उस तरफ होना पड़ेगा, इसलिए आपको अलाउ है। ये तो नहीं आएगा हमें अलाउ नहीं उस तरफ जाना, हमें अलाउ है उस तरफ जाना, लेकिन आफ्टर आई हैव रूल्ड आउट एनी रिस्क टू द साइकिलिस्ट बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द रोड। एक तो आपने देखना है कि साइकिल वाले को आप किसी रिस्क में ना डालें, कोई अगर आ नहीं रहा साइकिल वाला तो फिर आप उस तरफ हो सकते हैं। दूसरे में ये आता है कि हमें अलाउ है उस तरफ जाना, लेकिन सिर्फ जब तक ट्रक के पास से गुजरना, जब ट्रक के पास से गुजर जाए दोबारा इस तरफ आ जाए, फिर ये नहीं कंटिन्यूसली साइकिल वाली लाइन पे ही गाड़ी चलाते जाएं। वट मस्ट यू चेक व्हेन रेगुलरली इंस्पेक्टिंग योर व्हीकल टायर। आपने क्या चेक करना है जब आपने रेगुलरली चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है अपने टायरों को। इंस्पेक्शन जैसे होती है इसमें आपने उसका हवा प्रेशर भी आपको देखना चाहिए, ट्रेड डेप्थ होती है जो उसकी जो ऊपर होती है 1.6 जो है कम से कम होनी चाहिए, वो आपने देखनी है। और एक्सटर्नल डैमेज का मतलब होता है बाहर कोई कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी होती है। यू आर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, वट कैन रिकॉपरेशन इनहेबिट द ब्रेकिंग एक्शन। नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो आपका ब्रेकिंग एक्शन होता है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी में ना, ब्रेक लगाने से बिजली पैदा होती है, लेकिन इनहेबिट का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ उसको रोक देती है। तो ब्रेक लगाने से आपकी बिजली जनरेट नहीं होगी, किस वजह से नहीं होगी? या तो आपकी बैटरी जो है वो फुल चार्ज है अभी, मतलब तो इसलिए आपकी ब्रेक से कोई बिजली जनरेट होकर बैटरी को नहीं जा रही, या फिर आपकी बैटरी का जो टेम्परेचर है वो कम है अभी। इको मोड का इसके साथ कोई तलक नहीं, वो तो गाड़ी के पेट्रोल का होता है कि गाड़ी को मोड पे रखेंगे कम पेट्रोल खाएगी। वट मस्ट यू नोट व्हेन यूजिंग द एक्टिव पार्क असिस्ट। एक्टिव पार्क असिस्ट जब आप यूज़ करते हैं, जो पार्किंग में आपकी मदद करता है, उसमें आपने क्या नोट करना है? द एक्टिव पार्क असिस्ट मीन आई नो लॉन्गर हैव टू पे अटेंशन टू अदर रोड ट्रैफिक। देखें, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें आप कहें कि मैं सारा सिस्टम गाड़ी के वाले कर दूँ और मैं टेंशन ना लूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं आएगा कि वो हाजर्ड जो होता है उसको डिटेक्ट डालेगा, नहीं। एक्टिव पार्क असिस्ट सिस्टम जो होता है ना, ये बेसिकली जो है ना, ये बेसिकली जो होता है ये आपको जो है वो प्रॉपर पार्किंग जो होती है ना, यानी उसमें मतलब आपकी मदद करता है कि कहाँ पे पार्किंग जो है वो प्रॉपर जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये नहीं आएगा कि जो है मैं मतलब अटेंशन नहीं दूंगा, या फिर ये डिटेक्ट कर लेता है हर रुकावट को। सॉरी, मैं वो दूसरा ऑप्शन मैं समझा नहीं था, मैं उसको गलत मतलब एक्सप्लेन कर दिया। पहले का मतलब ये है कि ये लगाने से हमें कोई टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, मतलब गाड़ी खुद ही पार्किंग कर ले, ये बिल्कुल गलत है। या फिर ये हर रुकावट को डिटेक्ट कर लेता है, ये भी गलत है। ये सिस्टम जो है इसको हमें ओवरराइड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब हाजर्ड हो।
हार्डवेयर एग्जिस्ट का मतलब है कि जहाँ पे मसला है कि रुकावट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे इस सिस्टम की मदद ना लें, खुद से पार्किंग करें। लेकिन ये पार्किंग वाला सिस्टम जो है ना, ये आपको हमेशा खुली जगह जो है ना वो डिटेक्ट करके देता है। ये आगे और कुछ सवालों में आता है कि इसका क्या फंक्शन होता है, तो ये आपको ये नहीं कि तंग जगह डिटेक्ट करके देगा। यू वांट टू ट्रांसपोर्ट फर्नीचर इन द वैन शोइंग अप हेयर अप टू 3.5 टन। 3.5 टन से ज़्यादा वजन है ये सामने जो वैन है वाइट कलर की, इसमें आपने फर्नीचर ट्रांसपोर्ट करना है कंपेयर टू कार। कार की निस्बत आपने क्या अवेयर होना है इसको जब यूज़ करना है। द वैन इज़ वल्नरेबल साइड विंड, एक तो हवा से आपकी गाड़ी इधर उधर हो सकती है, बड़ी है ऊंची है। दूसरा आपकी गाड़ी इजीली रोल ओवर हो सकती है, उलट सकती है, रोड से नीचे उतर सकती है। और इसके लिए आपको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, रिक्वायर स्पेशल अटेंशन रिगार्डिंग वर्टिकल क्लियरनेस। यानी कि एक तो लंबी भी है और ऊपर से फिर मोड़ राइट लेफ्ट होना है, तो इस लिहाज से आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यू आर ड्राइविंग कार विद फुली लोडेड ट्रेलर इक्विप्ड विद अवर एंड ब्रेक्स। आप एक ट्रेलर जो है वो कार के साथ खींच रहे हैं, जिसके साथ अवर एंड ब्रेक का मतलब ब्रेकिंग वाला ट्रेलर है। क्या स्पेशल एस्पेक्ट जो है वो आपने नोट करनी है। लॉन्गर डाउन हिल ड्राइव कैन काज द ट्रेलर ब्रेक टू ओवर हीट। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं और ज़्यादा ब्रेक लगाते हैं तो इससे आपकी ब्रेकें ओवर हीट हो सकती हैं। द ट्रेलर पार्किंग ब्रेक मस्ट बी एक्टिवेटेड बिफोर सेपरेटिंग द व्हीकल कम्बिनेशन। जब आप ट्रेलर को कार से अलहदा करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो आपने उसका पार्किंग ब्रेक को इंप्लीमेंट करना होता है, पार्किंग ब्रेक लगानी होती है। जो अवर एंड ब्रेक सिस्टम इज इनफेक्टिव ऑन ए व्हीकल कम्बिनेशन इन एन अप हिल स्टेशनरी पोजिशन। ऊपर की तरफ जब आप इसको जो है ना वो स्टेशनरी पोजीशन में करते हैं, तो ये वाला सिस्टम जो है वो मतलब ब्रेक सिस्टम जो होता है ट्रेलर का वो इनएक्टिव हो जाता है, वो उस तरह काम नहीं करता, इनफेक्टिव होता है, यानी वो उस तरह वो फंक्शन नहीं करता। हाउ डज द एक्टिव पार्क असिस्ट हेल्प यू व्हेन पार्किंग। एक्टिव पार्क असिस्ट सिस्टम आपकी कैसे मदद करता है, यानी पीछे पड़ा है ना पार्किंग वाला जो सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली ये नहीं होता कि हर चीज़ को डिटेक्ट करता है जो रुकावट होती है, मैंने पीछे भी आपको बताया है। और ये भी नहीं होता चेक इफ पार्किंग इज परमिजिबल एट पार्टिकुलर स्पेस, वो ये भी नहीं बताएगा कि यहाँ पे पार्किंग की इजाज़त है या नहीं, ये उसका काम तो नहीं है ना। वो सिर्फ आपको डिटेक्ट कर देगा लार्ज पार्किंग स्पेस, मतलब खुली जगह जो होती है ना वो डिटेक्ट करके देगा, हाँ भाई ये अच्छी जगह है यहाँ पे पार्किंग कर लो, ये नहीं कि तंग जगह वो डिटेक्ट करके देगा। तो ये जी आज हमने आपके साथ आखिरी लेसन इसका शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो है वो टॉपिक जो है वो शेयर करेंगे। आगे आता है जी 1 अप्रैल 2024। तो इसमें जो है वो 4 लेसन है, इंशाल्लाह ये छोटे लेसन ही हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 वीडियो में इनको कवर कर लें। तो तब तक अपने होस्ट मलिक मुनस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।